ये है एसपी मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। निरंतर आपने कई खबरें देखी है कि भारत सरकार यानी मोदी की सरकार कई सेक्टर्स को निजीकरण कर दिया, प्राइवेट कर दिया। रेलवे निजीकरण की ओर बढ़ गया, बीमा निगम निजीकरण की तरफ बढ़ गया, बैंक निजीकरण की तरफ बढ़ गया और खूब हो हल्ला भी मच रही है। आइए आज आपको हम बताते हैं कि मोदी सरकार ने जिस शिपिंग कॉरपोरेशन के निजीकरण की बात की थी, अब उन पर एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। 2020-21 के विनिवेश के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार अब सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि SCI में अपनी भागीदारी 63.75% हिस्सेदारी बेचने जा रही है। जी हाँ, इसका निजीकरण अब होने जा रहा है। अंबानी अडानी के नाम पर तो खूब हो हल्ला हो रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि सरकार ने हिस्सेदारी अब SCI से बेचने जा रही है, इसे घटाने जा रही है। निवेशकों से बोली मंगाई जा रही है। सरकार इस रणनीतिक हिस्सेदारी बिक्री के साथ संभावित खरीदार को मैनेजिंग कंट्रोल भी ट्रांसफर करेगी। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट की ओर से जारी प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम के मुताबिक संभावित खरीदार 13 फरवरी 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि विभिन्न बंदरगाहों जैसे मुंबई, अहमदाबाद, कलकत्ता जैसे पोरबंदर जैसे कई संस्थान जगहों से शिपिंग के काम होते हैं, माल ढुलाई का काम होता है और ये हजारों करोड़ का कारोबार है। बता दें कि सरकार अपनी हिस्सेदारी यानी कि इस मौजूदा मार्केट प्राइस के मुताबिक इस हिस्सेदारी बिक्री से सरकार को लगभग 2,500 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने पिछले साल नवंबर में शिपिंग कॉरपोरेशन की हिस्सेदारी बिक्री के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी। हालांकि कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी जो है कोरोना महामारी के कारण रुक गया था और आपको बता दें कि SCI का मार्केट वैल्यूएशन वैसे 4,000 करोड़ रुपए है और इन्हें जो मिलने वाला है वो 2,500 करोड़ रुपए। बता दें कि इसी तरह के शिपिंग कॉरपोरेशन का निजीकरण सरकार के लिए फायदेमंद दिख रही है, जबकि एक सवाल खड़ा होता है कि जो काम प्राइवेट सेक्टर के हाथ में जाने के बाद लाभकारी है, वह काम सरकार के अंतर्गत रहते क्यों हानिकारक बन जाता है। हम धीरे धीरे सभी सेक्टर्स में निजीकरण को ला रहे हैं, यानी सरकार सभी सेक्टर्स में धीरे धीरे निजीकरण को बढ़ावा दे रही है और कह रही है कि इससे आर्थिक व्यवस्था सुधरेगी, रोजगार के बड़े अवसर पैदा होंगे। हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि यही बदलाव, यही लाभ सरकार के तहत क्यों नहीं की जा सकती। या तो सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है इसे चलाने की, और या फिर सरकार की इच्छा शक्ति तो है लेकिन हमारे जो ढांचा है उनमें कमियां हैं, जिसकी वजह से यह हानि में चला जाता है। अब आपको हम यह भी समझा दें लगे हाथ कि सरकार के इस निजीकरण का खूब विरोध भी पूरे देश में होता है, लेकिन सरकार बहुमत में है और अपने आर्थिक विशेषज्ञों की सलाह पर इस निजीकरण पर उन्होंने कदम बढ़ा दिया है। अब SCI की बिक्री यानी कि 13 फरवरी 2021 तक खरीदार अपना आवेदन जमा करेंगे, उसके बाद जो हाईएस्ट बोली होगी उस पर इसकी बिक्री हो जाएगी। आपको बता दें कि सरकार ने आर्थिक सुस्ती को लेकर भारतीय अर्थव्यवस्था और कोरोना संकट के बीच बुरी तरह हिलने की बात कही है। केंद्र सरकार लगातार सभी उपक्रमों में अपनी हिस्सेदारी बेचने की योजना पर काम कर रही है और इसी क्रम में 27 जुलाई 2020 को वित्त मंत्री ने एक अहम घोषणा किया कि केंद्र सरकार ने 23 सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के निजीकरण का फैसला ले लिया है और इसे कैबिनेट ने हरी झंडी भी दिखा दी। आपको सबसे पहले हम उन 26 कंपनियों के नाम बता रहे हैं जो एक तरह से निजीकरण के हाथों में जा रही है।
चलिए हम आपको पहले ये बता दें, प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया PDIL, दूसरा है इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड, पवन हंस लिमिटेड। जी हाँ, ये वही पवन हंस है जो आप चुनाव प्रचार के दौरान विभिन्न हेलीकॉप्टरों को देखते हैं, पवन हंस को देखते हैं, और विभिन्न जगह जो आप जाते हैं घूमने के लिए, जैसे कि वैष्णो देवी या विभिन्न जगहों पर, तो वहाँ जो हेलीकॉप्टर सेवा है ज़्यादातर पवन हंस के हैं। इसके अलावा एयर इंडिया, जी हाँ, हवाई जहाज एयर इंडिया, B&R कंपनी लिमिटेड, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, सीमेंट कॉरपोरेशन इंडिया और इंडियन मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल्स। इतना ही नहीं, सलेम स्टील प्लांट, फेरो स्क्रैप निगम, नागानर स्टील प्लांट यानी NDMC, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, HLL लाइफ केयर, भारत पेट्रोलियम। जी हाँ, भारत पेट्रोलियम को तो आप अच्छी तरह जानते होंगे, हर शहर, हर गांव, हर जगह पे BP का यानी भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप है। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जी हाँ, जिसकी बोली लगने जा रही है और 13 फरवरी 2021 तक इसकी आवेदन मंगाए गए। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कनकोर, जी हाँ, आप विभिन्न जगहों पर ये कंटेनर आप देखते होंगे जिस पर कनकोर लिखा होता है, CONCOR। नीलांचल इस्पात निगम हिंदुस्तान, प्रेफब लिमिटेड, भारत पंप्स एंड कंप्रेशर्स, स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान न्यूज प्रिंट, कर्नाटका एंटीबायोटिक्स फार्मास्यूटिकल्स, बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट, जी हाँ, ITDC भी, और हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन। देखिए, ये 26 चीज़ें हैं जो सरकार तत्काल तो कर ही रही है। इसके तहत आपको बता दें कि विभिन्न बैंकों को सरकार अब मर्ज कर दिया है। कई बैंकों का आपने देखा कि विभिन्न कई बैंकों को मर्ज करके 4 सरकारी बैंकों में तब्दील कर दिया है और कई बैंकों को अभी निशाने पर लिया गया है। बीमा निगम जैसी कंपनियां और रेलवे, इसके अतिरिक्त जो अभी ताज़ा किसान आंदोलन चल रहा है, आप उस पर भी देखेंगे कि लोगों का मानना है कि जो अडानी अंबानी के हाथों बिक रही है, जब किसान को से वो अनाज खरीदेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे, उसको मुँह मांगी कीमतों पर बेचेंगे, यानी महंगाई का दर बढ़ जाएगा। यानी सामान्य सामान है उसकी कीमत अपने मन मुताबिक खरीदने के बाद उसे रिसाइकल करके या उसे और बेहतर रूप दे करके फिर उसे बाजार में अच्छी कीमत पर बेचा जाएगा। कुल मिलाकर अगर हम आम नागरिक हैं तो इन सब बोझ के तले हम दबेंगे, ये एक कड़वा सच भी सामने आएगा। जहां तक सुधार की बात है, आर्थिक स्ट्रक्चर की बात है, तो सरकार के लिए ये लाभदायक होगी। लेकिन आपको बता दें कि भारत पेट्रोलियम पंप जो वर्षों से हम सब की सेवा में है, वो भी निजीकरण हाथों में चला जाएगा। अगर रेल चला जाता है, तमाम सेक्टर्स धीरे धीरे चले जाते हैं, तो भले ही आर्थिक विशेषज्ञ कहते रहें कि इससे देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी, लेकिन हकीकत तो शायद यही दिखता है कि आम आदमी के जेबों पर बोझ बढ़ने वाला है। जी हाँ, आपका बटुआ खाली होने वाला है। हम सब के ऊपर जब निजीकरण का थोपा जाएगा तो दरें बढ़ेंगी, मन मुताबिक सुविधाओं की कमी होगी। एक रेलवे का ही लीजिए, अगर निजीकरण हो जाएगी, अभी आपने देखा होगा कि कुछ ट्रेनों को निजीकरण कर दिया गया था, तो उनमें सीनियर सिटीजन और विभिन्न तरह की जो सुविधाएं मिलती थी वो देना बंद कर दिया गया। यानी अगर रेलवे पूरी तरह निजीकरण हो जाएगा तो उनमें जो विभिन्न सुविधाएं दी जा रही है वो ढाक के 3 पात हो जाएंगे, या तो पूरी तरह बंद कर दिए जाएंगे या फिर जो दिए जाएंगे वो ढाक के 3 पात, यानी कि ऊंट के मुंह में जीरा ही होगा। हम आपको डरा नहीं रहे, हम आज आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि निजीकरण से सरकारी अर्थव्यवस्था चाहे जितना भी सुधर जाए, हमें दिखता है कि कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को सुधारने की कवायद निजीकरण से नहीं, सरकारी तंत्र में भी रहकर होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो निश्चित रूप से जेबें हमारी भी खाली होगी। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।